अरे वाह गुरुजी, आपने तो एक खूंखार शेर को भगा दिया। सच में आप हमारे जंगल के में फरिश्ते बनकर आए हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसके पास जाकर सिर्फ छोटा सा मंत्र बोला था और वो दुम दबाकर भाग गया। अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो जलकर राख हो जाता। और शेर अपनी नजर बचाते हुए अपने चेले के पास पहुंचा। अरे गुरुजी, आप? हाँ, तुमने ही तो मेरे कान में कहा था कि जब कोई जानवर मेरे आसपास ना हो तो आ जाना। बस मैं आ गया जानवरों से अपने आप को बचाते हुए। कोई जानवर मुझको आपके साथ न देख ले। बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ बैठाया है, कहीं वो भी मुझसे छिन न जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सभी जानवर इस समय तालाब पर पानी पीने के लिए गए हैं। पूरा जंगल खाली है, कोई नहीं है। बताओ गुरुजी, कैसे आना हुआ इस जंगल में? मैं तुम्हारे पास आया हूँ चेले। जब से तुम मुझको छोड़कर गए हो, मेरे हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। मैं पुरानी हड्डियों को खा जीवित रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ गुरुजी, बहुत दिन हो गए। इन कमबख्त जानवरों ने मुझे फल ही फल खिलाकर मेरा जी सा खराब कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सा बकरा खाना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या बात है, हम तुमको बकरा भी खिला देंगे। लगाओ अपना दिमाग और बताओ मैं कैसे बकरे को शिकार बनाऊं। गुरुजी, कुछ समय के बाद एक बकरा मुझे फल देने के लिए आएगा और मैं उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लूंगा और तुम पीछे से आकर उसको अपना शिकार बना लेना। ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे। और शेर झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो गया और बकरे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बकरा ढोंगी सियार के पास आया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक है। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ। आप इनको स्वीकार कर लो और मेरे जीवन के सारे कष्ट को अपने कमंडल में डाल लो। बाबा जी, इस बार हमको तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है पुत्र। तुम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। हम अभी के अभी तुम्हारे सभी कष्टों को अपने जादुई कमंडल में डाल लेते हैं। और जैसे ही बकरा आंख बंद करके ढोंगी सियार के सामने बैठा तो शेर झाड़ियां में से निकलकर बकरे के ऊपर हमला कर दिया और बकरे को अपना भोजन बना लिया। और फिर दोनों बकरे का लुत्फ उठाने लगे। वाह गुरुजी, आज तो बहुत दिनों के बाद बकरा खाया है। तबीयत खुश हो गई गुरुजी। आप इसी जंगल में रहना, कहीं पर भी मत जाना। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं इस जंगल में क्यों आता? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर कितना कमजोर था। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मेरी भूख से तड़प कर मृत्यु हो जाती। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं भी घटिया फल खा खाकर अपने आप को अधमरा सा कर लेता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे और यहाँ के जानवरों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। अब कोई भी जानवर बाबा जी के पास आता और बाबा जी उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लेते और शेर पीछे से आकर हमला कर देता। अब उनको बैठे बिठाए ही खाना मिल